मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, किसी से बताना मत। अगर मम्मी पूछे तो कह देना अपने सहेली के घर गई है। भैया जी, चांदनी भाभी आई है। चांदनी यहाँ? हाँ भैया जी। चांदनी जी, इस वक्त हमारे दरवाजे पे हमें बुला लिया होता, आपने आने में तकलीफ क्यों की? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। करिए ना। सुना है नीतीश को अपने थाने के अंदर बंद किया। करवाया है। उसे छोड़ दीजिए। हम आप पे मरते हैं और आप उस नीतीशवा पे। ये हुक्म अगर उस नीतीशवा की प्रेमिका का है तो हरगिज मंजूर नहीं है, और अगर ये हुक्म चंदर बाबू के होने वाली धर्मपत्नी का है तो मंजूर है। आपको जो भी सोचना है आप सोच लीजिए। हम बड़े नादान हैं चांदनी जी, घुमा फिरा के बात हमको समझ में नहीं आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए। तो सुन लीजिए, आप हमसे जबरदस्ती तो शादी कर सकते हैं, मेरा शरीर तो पा सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेम कभी नहीं। मेरा दिल हमेशा नीतीश के लिए धड़कता है और उसी के लिए धड़केगा, और मैं उसे प्रेम करती हूँ और आजीवन करती रहूंगी। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, शादी आपसे करूंगी, पर मेरा एक शर्त है कि नीतीश को आप छुड़वा दीजिए। ये आपका दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होगा। रुकिए। हाँ चंद्र बाबू। हाँ एसपी साहब, वो नीतीशवा को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ चंद्र बाबू, अभी छोड़ देते हैं। ए राम सिंह, नीतीशवा के ले होता। लीजिए, हमने छुड़वा दिया उसे, पर हमारी भी एक शर्त है आपसे। आइंदा आप उस नीतीशवा से ना कभी बात करेंगे और ना ही कभी मिलेंगे। जाइए। चल सर बुला रहा है। नीतीश, बहुत नसीब वाला है तू जो बच गया।
चंद्र बाबू का फोन आया था जो तुझे छोड़ने के लिए, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तेरा इनकाउंटर कर देता। चल निकल यहाँ से। बाबू चांदी कहाँ गई? नहीं देखे हैं। बाबू हाँ? चांदी को देखा है? दीदी लो आ गई दीदी। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं। कहाँ गए थे? वो थोड़ा दोस्त के घर पे गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। हल्दी लगा के दोस्त करने जाना चाहिए बाबू। भैया जी, चांदनी भाभी क्या बोली? अरे वो आई थी, कह रहे थे नितेश को छोड़ने के लिए, हमें छोड़ दिया। अरे भैया छोड़वा ही दिए हैं तो नीतीशबा सुने हैं कि पूरे जिला जवार में 1 नंबर पे आता है फोटोग्राफी में। अच्छा? उसको बुला लीजिए ना फोटोग्राफी करने। अच्छा? इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वो आपके नजर के सामने भी रहेगा और ब्याह भी हो जाएगा तो जलेगा भी भैया जी। तो बुला लेते हैं। हाँ मजा आ जाएगा। आखिर उसको भी पता चलना चाहिए ना कि चंद्र बाबू से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हाँ भैया। उसकी तो यही औकात है। हेलो हेलो। ए सनिया, हमरा बियाह है, समझे? हाँ 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 हाँ, तो फोटो खींचने तुम्ही को नहीं आना है, खाली वो है ना वो नितेशवा, उसको भेज देना, ठीक है? नितेशवा का हमारे शादी में आना बहुत ज़रूरी है। वो फोटो खींचेगा हमारा, सुना है कि जिला का सबसे नंबर 1 फोटोग्राफर है ना, भेज उसको। ठीक है। बुला दिया, अब फोटो खींचेगा हमारा शादी में। ए जी देखिए ना, अपना बेटा नीतीश आ गया। मेरा बेटा, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को सही सलामत भेज दिए। ज्यादा चोट उट नहीं ना लगा है बेटा? बेटा फोन बज रहा है तुम्हारा। कौन था बेटा? बेटा थोड़ा तुम आराम कर लो। ए जी हम आपका एक बात नहीं सुनेंगे, चलिए घर दुआर सब छोड़ के। अब कहीं जाने का जरूरत नहीं है। चांदनी का शादी हो रही है चंदन बाबू के साथ, उन्होंने मुझे छुड़ाया है। आ गया नीतीश।
विधायक जी के यहाँ से कॉल आया था बॉस के पास। विधायक जी के छोटे भाई चंदर बाबू का शादी है, जिसमें कैमरे का काम तुम ही को करना पड़ेगा। लेकिन आज बॉस तो चले गए रिश्तेदार में, अब वो 1 महीना आएंगे भी नहीं, और कैमरा लेकर तुम ही को जाना पड़ेगा। तुमको हम अकेला नहीं जाने देंगे, तुम्हारे साथ में हम भी जाएंगे। मैं तुम्हारे घर गया था, तब मुझे चाचा चाची से पता चला कि तुम थाने गए। जब तक मैं थाना गया तुम थाना से निकल चुके थे। मत रो मेरे भाई, मत रो, चुप हो जाओ। शायद चांदनी तुम्हारे किस्मत में थी ही नहीं। अच्छा सुन, तुझे मेरी कसम है भाई, मेरी कसम, तुम वहां जाके ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। तू चांदनी से बात तक नहीं करेगा और तुम चांदनी से मिलेगा भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ भाई कि तुम्हारे जिंदगी में फिर से कोई तूफान आए भाई, फिर से तूफान आए। शायद तुम सही कर रहा है दोस्त, चांदनी मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन मैं चलूंगा और दुनिया वाले के साथ मैं भी देखूंगा चांदनी क्या ही बड़ा। चल भाई। ए जी सुनिए ना, ये हार कैसा लग रहा है? ठीक है लग रहा है। आई चूड़ी चूड़ी भी ठीक है। आई बाली कैसा लग रहा है? अरे झुमका भी ठीक है। ये कहाँ से सब लाई हो, अपना कि पड़ोसी का? पड़ोसी का काहे लाएंगे, नया बनवाए हैं। बनवाए हैं? हाँ। इतना पैसा कहाँ से आया है? पैसा? अरे वो चंदर बाबू पैसा दिए थे ना। अच्छा वो पैसा? हाँ। कुछ आपका जेब काटे हैं। अरे साला, तबे हम कह रहे थे कि जेब में हमेशा भर भर के पैसा रखते हैं, साला कम कैसे हो जाता है? तो जेब काटा जाता है। पति के पैसा पे पत्नी का अधिकार नहीं है क्या? उसको अधिकार नहीं बोलते, उसको चोरी बोलते हैं। चोरी? आपके पैसा पे मेरा अधिकार नहीं है का? तो चुरा लेना जरूरी था। आह, बड़का लगता है कि मांगने से दे दीजिएगा। ठीक है, वो सब छोड़िए, सुनिए ना, थोड़ा ही ब्लाउज देखिए तो काहे दिक्कत कर रहा है पीछे से। अब यही हमारा ये काम बाकी लग गया था। ये नहीं समझ में आ रहा है कि देरी हो रही है, बारात आ गई होगी, सब कुछ खोज रहा होगा। चलिए जल्दी, लग रहा है सज धजे तो इसे जाने की आपका शादी है। तो सजेंगे नहीं क्या, इकलौती भतीजी का शादी है। अब वैसे भी इस शादी में कितना पापड़ भेले हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं है, भतीजी का ना है? तो क्या हो गया, ये तो मौका है दिखाने का। किसको दिखाना है जी? सबको दिखाना है, पूरा गांव को दिखाना है। ठीक है, चलिए चलिए। सुनिए ना, हाँ, थोड़ा देखिए ना कैसे लग रहा है। क्या हुआ? अरे आप तो देख के ना अपनी शादी का दिन याद आ गया। क्यों? आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ऐसे नहीं लगते हैं क्या? लगती है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे? सुनिए ना, कहिए। चुम्मा दीजिए ना। लाजो नहीं लगता है आपको? लाज? हम अपने मेहरारू से चुम्मा मांग रहे हैं, लाज कौन बात का जी? कोनो पड़ोसी से थोड़े मांग रहे हैं। अब देर नहीं हो रहा है। सुनिए ना, ये स्प्रे देखिए ना रखा है, आइए ना लगाते हैं। आपको भी लगा देते हैं। हाँ लगाइए लगाइए, पूरा गांव गमकाएंगे आज तो हम। सुनिए ना, कहिए। अब तो स्प्रे भी लग गया है। हाँ। चलिएगा, देर हो रहा है। चलिए ना। दीजिए ना। अरे चलिए ना, बक। अरे दीजिए ना। बोल रहे हैं चलिए।
बस जाइए, हम जा रहे हैं, रहिए आप। साला मेहरू संग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए। जब नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं था, जब पढ़ाई कर दी तो किससे बतिया रहे हैं, आइएगा। गंचा गंसो ए मंटुआ पिंटुआ, क्या देख रहा है जी? चंदर बाबू और चांदनी का नबी आवा है हो।